तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है, इसमें पहले क्वेश्चन को समझ लो आप लोग, ठीक है। बुक्स में ध्यान दो। एक रेक्टेंगुलर पेपर है, रेक्टेंगुलर पेपर है, मान लो ये रेक्टेंगुलर पेपर है। ये क्या है? रेक्टेंगुलर पेपर, रेक्टेंगुलर पेपर। और इसकी लेंथ उसने दे दी आपको 11 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेड्थ आपको दे दी उसने 8 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ब्रेड्थ उसने इसकी दे दी। और उसके बाद इसने कहा कि अगर हम इसको एग्जैक्टली रैप कर दें टू कवर द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर। एक कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कि एक सिलेंडर है, उसके बाहर उसके बाहर तरफ क्या कर दे, इसको रैप कर दे। क्या कर दे? रैप कर दे। मतलब कि रैप का मतलब समझ रहे हो ना? रैप मतलब कि लगा देना, चारों तरफ से चढ़ा देना उसको। तो सिलेंडर, वो ऐसा सिलेंडर जिसकी हाइट कितनी है? हाइट दे रखी सिलेंडर की 8 सेंटीमीटर है। कितनी है? 8 सेंटीमीटर हाइट है सिलेंडर की। और उस सिलेंडर के चारों तरफ उसको क्या कर दे? रैप कर दे, ठीक है। रैप कर दे। तो आप बताओ वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का, तब वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होगा। अब यहाँ पर आपको रेडियस नहीं गिवन है, यहाँ पर उसने बोला कि एक रेक्टेंगुलर पेपर को हम रैप कर देंगे एक सिलेंडर में। किसमें? एक सिलेंडर में जिसकी हाइट जो है कितनी है? 8 सेंटीमीटर हाइट है इसकी, ठीक है। तो आप मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड करके दिखाओ। क्या फाइंड करके दिखाओ? वॉल्यूम। ये क्वेश्चन बोलता है। क्वेश्चन समझ में आया? अब एक चीज बताओ, अगर इस रेक्टेंगुलर पेपर का मैं एरिया निकाल लूं, रेक्टेंगुलर पेपर का जो एरिया होगा, और इसी रेक्टेंगुलर पेपर को मैं इसके चारों तरफ रैप कर रहा हूं, सिलेंडर के चारों तरफ रैप कर रहा हूं, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा और इसका एरिया होगा इक्वल हो जाएगा ना। जो इसका एरिया होगा रेक्टेंगल का एरिया, वो किसके इक्वल हो जाएगा? इसके सरफेस एरिया के इक्वल हो जाएगा कि नहीं? सरफेस एरिया के इक्वल हो जाएगा ना। जो इस पेपर का एरिया निकालेंगे हम लेंथ इनटू ब्रेथ करके, लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया आ जाएगा इसका। और यही पेपर तो इसके चारों तरफ रैप कर रहे हैं ना। और सरफेस एरिया क्या होता है? इसके चारों तरफ की बाउंड्रीज का टोटल पता करना, कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है ना। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कुछ बोल लो, जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया एक ही बात है, ठीक है। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसके चारों तरफ तो यही वाला एरिया रैप हो रहा है ना, यही वाला एरिया रैप हो रहा है। तो मतलब जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा। क्लियर? मतलब इक्वल होंगे। तो इक्वल होंगे तो क्या करेंगे? एरिया इसका क्या होता है? फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ होता है इक्वल। और इसका क्या होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला? 2 पाई आर एच होता है ना, 2 पाई आर एच। ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे, इक्वल है दोनों, ठीक है। तो लेंथ कितनी है? 11 इंटू 8, 88 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये कितना है? 2 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू रेडियस इंटू एच। हाइट कितनी है? 8 है ना। अब इनको क्या करो? आर की वैल्यू निकालनी है, सबको इधर ट्रांसपोज कर दो। आर की वैल्यू क्या आएगी हमारी? फिर 88 तो है ही है। अब ये हो जाएगा हमारा 22 अपॉन में 7, 2 नीचे चला जाएगा, डिवाइड में ही रहेगा, 8 भी नीचे आएगा। बस हमारा यहाँ से जो 22 7, एक मिनट ये गलती लिखा है, 7 अपॉन में 22 इतना आ गया। 22 2 और 8 तीनों नीचे आएंगे, 7 ऊपर जाएगा और 88 तो ऊपर ही था, तो ये ऐसे कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 7 अपॉन में 4। तो रेडियस कितना आ गया हमारा? 7 अपॉन में 4। हाँ बस, नहीं ऐसे ही रहने दो। अब आपको फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के? वॉल्यूम ऑफ क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम। इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो। पाई की वैल्यू आपको पता है 22 अपॉन में 7 होती है। रेडियस की वैल्यू क्या है हमारे पास? 7 अपॉन में 4 इंटू 7 अपॉन में 4 ये होती है वैल्यू। और हाइट कितनी है हमारे पास सिलेंडर की? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8
और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 11, कट गया सारा, नीचे 1 1 आ गया हर जगह, 77 है। तो आंसर क्या आ जाएगा 77 77 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम। आ गया सर। समझ में आया? बहुत अच्छे जा रहा है। 23rd तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन ओवर होता है और हम 32 करेंगे अब। 32। कोई डाउट में इस क्वेश्चन में? सिंपल था, एक जो हमारा रेक्टेंगुलर पेपर था, अब समझ लो इधर रेक्टेंगुलर पेपर था, उसका लेंथ ब्रेथ गिवन है हमारे पास, और उसने बोला कि उस रेक्टेंगुलर पेपर को हम सिलेंडर के चारों तरफ क्या कर देते हैं, रैप कर देते हैं। जैसे ही रैप करते हैं, अगर रैप कर रहे हैं जैसे ही, तो रैप कर रहे हैं तो हमको ये समझ में आ जाता है कि जो इसका एरिया था, तो इसका तो एरिया होता है बट इसका तो सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, क्योंकि इसकी बाउंड्रीज कैसी होती है, कर्व्ड होती है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल हो जाएगा। जो इसका जो एरिया है वो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों को इक्वेट कर देंगे, और इक्वेट करेंगे तो इसका एरिया ये आ जाएगा, ठीक है। और जब इसको इक्वेट करेंगे इससे, तो यहाँ से आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और जब आर की वैल्यू आ जाएगी, और हाइट दे रखा था सिलेंडर का उसने, आर की वैल्यू आ जाएगी, तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट करो और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको ये बहुत दूर तक सोचना पड़ेगा पहले से ही, कि अगर यहाँ पर उसने सिर्फ लेंथ ब्रेथ दे रखी है और इसकी हाइट दे रखी है, और आपको कह दिया वॉल्यूम फाइंड करो, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए तो रेडियस कंपलसरी है ना, और रेडियस फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, पहले रेडियस निकालोगे, इनको इक्वेट करके, जब रेडियस आ जाएगा तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट करके वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा था क्वेश्चन।